आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज पोल्स इन मोटर एंड हाउ वी फाइंड इट। मतलब कि मोटर में पोल क्या होता है और इसे कैसे फाइंड किया जाता है। दोस्तों आज का यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी मोटर की बात करते हैं तो उस मोटर के अंदर उसके पोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब आखिर ये मोटर के पोल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो यह इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारी जो मोटर की स्पीड होती है वह स्पीड हमारी डायरेक्ट मोटर के पोल पे ही डिपेंड करती है। हमारे मोटर के जितने कम पोल होंगे हमारे मोटर के आरपीएम मतलब कि मोटर की घूमने की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन दोस्तों इतना जानने के बाद में हमारे मन में पोल से जुड़े और भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पहला सवाल कि आखिर पोल होता क्या है, सेकंड सवाल कि मोटर में पोल किस जगह होते हैं, और तीसरा सवाल है कि मोटर के पोल हम कैसे पता करें। कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास में ये मोटर है, यह मोटर हमारी कितने पोल की है यह मैं कैसे पता करूंगा। दोस्तों यहाँ पर भी हमारे पास में दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन आती है कि हमारी जो मोटर है इस मोटर के ऊपर नेम प्लेट लगी हुई है और साथ ही साथ हमें हमारी इस मोटर के आरपीएम पता है, तो इस कंडीशन में हम मोटर के पोल कैसे पता करेंगे। और इसके अलावा एक और सेकंड कंडीशन ये आती है कि हमारी जो मोटर है इस मोटर के ना तो मुझे आरपीएम पता है ना ही मेरे पास इस मोटर की नेम प्लेट है, तो अब मैं इस मोटर को देख के कैसे पता करूं कि हमारी जो मोटर है ये मोटर हमारे कितने पोल की है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज आसान शब्दों में हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार जो मोटर में पोल होता है ये पोल क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों यह जो पोल हम वर्ड यूज में लेते हैं इस पोल वर्ड को ही हम मैग्नेटिक पोल के नाम से भी जानते हैं। हम सभी ने कई बार मैग्नेट को जरूर देखा है और हम सभी को यह भी पता है मैग्नेट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एन पोल मैग्नेट और एक होता है साउथ पोल मैग्नेट। और दोस्तों यह जो मैग्नेट के पोल होते हैं इसी तरीके के पोल हम हमारी मोटर के अंदर भी क्रिएट करते हैं। मोटर के अंदर इस पोल को क्रिएट इसलिए किया जाता है ताकि हमारी मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, और जब हमारी मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो हम हमारी मोटर के अंदर उपस्थित रोटर को आसानी से घुमा लेंगे। तो अब इस लाइन से आपको यह तो पता चल गया होगा कि आखिरकार मोटर में पोल क्या होता है। अब इसके बाद में हमारा सेकंड सवाल आता है कि आखिरकार मोटर में पोल किस जगह होते हैं। तो दोस्तों इस सेकंड सवाल का जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है हमारी जो मोटर होती है उन सभी मोटर के अंदर हमारे पोल पहले से नहीं होते हैं। यानी कि आपके सामने एक मोटर है और आपको बोल दिया जाए कि आप बताओ इस मोटर के अंदर पोल कहाँ है, पोल किसे बोल रहे हैं, तो हम जाके फिजिकली उसको नहीं बता सकते। हमारे जो पोल होते हैं वो पोल फिजिकली नहीं होते हैं। इस मैग्नेटिक पोल को हम हमारी मोटर के अंदर वाइंडिंग करके क्रिएट करते हैं। इस चीज को आपने जैसा कि कई बार देखा भी है, हमारी जो 3 फेज की मोटर होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं स्टेटर पे वाइंडिंग कर देते हैं। अब यह जो स्टेटर पे हम वाइंडिंग करते हैं इस वाइंडिंग में जब हमारा करंट फ्लो होता है तो उस करंट के फ्लो होने के कारण क्या होता है हमारे इस स्टेटर के पास में हमारे पोल जनरेट होते हैं और उस पोल के जनरेट होने से हमारी मोटर घूमती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि हमारी कुछ मोटर ऐसी भी होती है जिसके अंदर जो पोल होते हैं वो पोल हम फिजिकली उसमें अटैच करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसी कौन सी मोटर है, तो आपने कई बार डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर का नाम जरूर सुना होगा। यह जो मोटर होती है इस मोटर के अंदर हम परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं और हमें पता है हमारा जो मैग्नेट होता है इस मैग्नेट का खुद का पोल होता है, तो इसलिए कहा जाता है हमारी जो परमानेंट मैग्नेट मोटर है उसके अंदर पहले से ही पोल उपस्थित होते हैं। जबकि हमारी जो दूसरी मोटर होती है जैसे कि हमारी स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर जो हम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, इसके अंदर पोल हमारे फिजिकली नहीं होते हैं। उस पोल को हम हमारी मोटर में इलेक्ट्रिसिटी देकर क्रिएट करते हैं। दोस्तों इन दोनों सवालों के बाद में हमारा एक तीसरा और आखिरी सवाल आता है कि आखिरकार हम हमारी मोटर के पोल कैसे पता करें कि हमारी मोटर कितने पोल की है। तो दोस्तों मोटर के पोल पता करने के लिए हमारे टोटल 2 मेथड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला मेथड तब काम आता है जब हमें हमारे मोटर के आरपीएम पता हो या फिर हमें हमारी मोटर की नेम प्लेट मिली हुई हो। इसके अलावा हमारा एक सेकंड केस ये भी आ सकता है कि हमारे पास में ना तो मोटर की नेम प्लेट है ना ही हमें हमारी मोटर के आरपीएम पता है। तो अब इस केस में हम हमारी मोटर के पोल कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों इन दोनों ही पॉइंटों को हम एक एक करके पूरी तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास में जो मोटर है उस मोटर के ऊपर नेम प्लेट लगी हुई है। अब अधिकांश केस में जो मोटर की नेम प्लेट होती है उस मोटर की नेम प्लेट पे आपको डायरेक्ट ही पोल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारी मोटर पे पोल नहीं लिखे हुए, हमारी मोटर पे सिर्फ आरपीएम ही लिखा हुआ है। अब इस आरपीएम की मदद से हम हमारी इस मोटर के पोल कैसे पता करें। तो दोस्तों आरपीएम से पोल पता करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको 120 इंटू एफ कर देना है। 120 ये फिक्स वैल्यू है, ये हमेशा 120 ही रहेगी, और इंटू एफ, एफ का मतलब है हमारी
फ्रीक्वेंसी। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारी जो मोटर है हमने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चला रखी है, तो 120 × 50 हम कर लेंगे और इसके बाद में इसके नीचे डिवाइड हमें किससे करना है, तो इसके नीचे डिवाइड हमें आरपीएम से करना है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको आरपीएम पता है तो आप आसानी से मोटर के पोल निकाल पाएंगे। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरी जो मोटर है वो मोटर हमारी 3000 आरपीएम की है। वैसे दोस्तों हमारी जो मोटर के आरपीएम होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट इतने नहीं होते हैं, लेकिन अभी उदाहरण के लिए हम बात करें तो यहाँ पे आपकी जो भी आरपीएम है आप यहाँ पे पुट करेंगे। इसके बाद में इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आएगा 6000, नीचे डिवाइड करेंगे हम 3000 आरपीएम से, और जैसे हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा कि हमारी मोटर 2 पोल की है। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद में हम एक सेकंड केस के ऊपर बात कर लेते हैं। इस केस के अंदर बात कर लेते हैं कि आपको एक मोटर दे दी जाती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमको जो मोटर दी है वो दी है 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर, जो कि हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग की जा रही है। अब आपको यह मोटर दे दी जाती है। अब ना तो इस मोटर पे हमारे कोई नेम प्लेट है, ना ही इस मोटर के हमें आरपीएम पता है, और ना ही हम इस मोटर के आरपीएम किसी आरपीएम टेस्टर से चेक कर सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में हम हमारे इस मोटर के पोल को कैसे पता करेंगे कि आखिरकार ये मोटर हमारी कितने पोल की है। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी पोल पता करना काफी ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ इस केस में जाना है और इस मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को जाके चेक करना है। अब स्टेटर के अंदर हमें जाके क्या चेक करना है, तो स्टेटर में मुख्य हमें 2 चीज देखनी है। सबसे पहली चीज, आखिरकार इस मोटर के पोल पिच क्या है, जिसे हम कई बार कोइल पिच के नाम से भी बुलाते हैं, और साथ ही साथ एक और चीज कि आखिरकार हमारी जो मोटर का स्टेटर है ये हमारे टोटल कितने स्लॉट का है। अभी दोस्तों यह दोनों चीजें सुनने में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन ये काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार मोटर में स्लॉट क्या होता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आपके मोटर के स्टेटर पे जाएंगे, और स्टेटर के अंदर आपने देखा है कि जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग हमारे छोटे छोटे कट के अंदर फिक्स हुई होती है। तो आपको क्या करना है, यह जो छोटे छोटे कट है ना, इन्हीं को ही गिन लेना है और इसी को ही स्लॉट बोला जाता है। जैसे कि ये टोटल एक गैप हो गया तो इसे एक स्लॉट, ये हो गया 2, ये 3, 4, 5, इसी तरह ये 6, 7, 8, इसी तरह आपको ये सारे स्लॉटों की संख्या कर लेनी है। अभी हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमने जितने भी सारे स्लॉट है इन स्लॉट को गिना, ये हमारी काउंटिंग आई कि ये हमारा स्टेटर 12 स्लॉट का है। वैसे अगर हम इसे गिनने बैठेंगे तो ये हमारे 12 से कई गुना ज्यादा है, ये हमारे लगभग 30 या फिर इससे भी ज्यादा का स्लॉट होगा। लेकिन अभी उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं टोटल जो स्लॉट है इस स्टेटर में ये सिर्फ 12 ही है। इसके बाद में हमें एक और सेकंड चीज यह पता करनी है कि आखिरकार हमने जो वाइंडिंग कर रखी है उसके अंदर पोल पिच क्या है, जिसे हम कोइल पिच के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसे जानना भी काफी ज्यादा आसान है। अब वापस से उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारा ये स्टेटर है और इस स्टेटर के अंदर मैंने टोटल 12 स्लॉट भी बना दिए हैं। अब दोस्तों जब भी आप इस स्टेटर को देखते हो तो आप देखते हो कि हमारी जो स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग कैसे होती है। वो वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से होती है, ये वाइंडिंग हो गई कुल, ये स्टार्टिंग पार्ट हो गया और ये हमारा एंडिंग पार्ट हो गया। तो वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से होती है। तो अब क्या करते हैं, जब भी इस स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग डाली जाती है तो सबसे पहले इस एक सिरे को, इस एक वाले पॉइंट को इस एक जगह डाल देंगे। फिर दूसरा वाला जो वाइंडिंग का छोर होगा, ये जो वाइंडिंग का सिरा होगा, इसे हम दूसरी जगह डालेंगे। या तो हम इधर डाल सकते हैं, इधर डाल सकते हैं, इधर डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही चीज चेक करनी है, आपको किसी भी एक कॉइल को पकड़ लेना है। जो भी हमारे स्टेटर के अंदर वाइंडिंग कर रखी है उस वाइंडिंग के अंदर आप किसी भी एक कॉइल को पकड़ लेंगे। उस एक कॉइल के अंदर आप देखेंगे कि उसका जो पहला ये वाला जो सिरा है ये जैसे इस जगह डाला गया, तो ये जो दूसरा वाला जो कॉइल का पोर्शन है ये आखिर किस जगह गया हुआ है, ये इधर से निकल के ऐसे पुट हुआ है, या फिर पहला सिरा इधर डाला और इधर से डाल के इधर से निकाला गया है। तो आपको यही चीज चेक करनी है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी वाइंडिंग की गई है। ये थोड़ा सा दिखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, लेकिन काफी ज्यादा आसान है दोस्तों पोल पिच को समझना। अब आप क्या करेंगे कि हमारी जैसे वाइंडिंग पहले इसमें गई है ना, तो आप इसके बाद वाले स्लॉट को गिनेंगे कि पहला स्लॉट ये हो गया, इसके बाद में ये दूसरा स्लॉट, और कौन से स्लॉट में वाइंडिंग गई है, तो तीसरे स्लॉट में गई है। मतलब कि इस स्लॉट के बाद में हमारी जो वाइंडिंग डाली गई वो तीसरे स्लॉट के अंदर डाली गई है। इसके अलावा अगर हम इस कॉइल की बात करें तो इस कॉइल में क्या किया गया, ये पहला स्लॉट, ये दूसरा स्लॉट, ये तीसरा स्लॉट, ये चौथा स्लॉट, ये पांचवा स्लॉट और ये छठे स्लॉट में हमारी इस कॉइल के दूसरे सिरे को डाला है। तो यह जो नंबर 6 संख्या आई है और यह जो नंबर 3 संख्या आई है, इसे ही हम पोल पिच या फिर कोइल पिच के नाम से जानते हैं। और जैसे हम इसे जान लेते हैं, मोटर के पोल पता करना काफी ज्यादा आसान है। अब हम मोटर के कैसे पोल पता करेंगे, तो आपने सबसे पहले स्लॉट की संख्या तो गिनी ली थी कि आखिर हमारी इस मोटर के अंदर टोटल कितने स्लॉट है। तो अभी मैंने गिनी थी, ये टोटल 12 स्लॉट थे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 स्लॉट की मोटर है। इसके बाद में हमने पोल पिच पता करा, मतलब कि कोइल पिच पता करा। तो पहले केस में हमारा जो पोल पिच आया वो आया 3। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 12 टोटल स्लॉट थे इसके नीचे डिवाइड कर दूंगा पोल पिच का। तो जैसे मैं इनको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 4। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी जो मोटर है ये मोटर हमारी 4 पोल की है। इसके अलावा सेकंड केस के अंदर हमारा जो पोल पिच था वो था 6। तो मैं क्या करूंगा, 12
12 के अंदर डिवाइड कर दूंगा 6 का, तो यहाँ पे जो मेरे पास में नंबर आता है वो आ जाता है 2 पोल। तो इससे मुझे पता चल जाता है मेरी मोटर 2 पोल की है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।